श्री शिवपुराण रुद्र संहिता तृतीय खंड अध्याय 2। नारद जी ने पूछा विधे विद्वन, अब आदर पूर्वक मेरे सामने मीना की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए। उसे किस प्रकार शाप प्राप्त हुआ था यह कहिए और मेरे संदेह का निवारण कीजिए। ब्रह्माजी बोले, मुने, मैंने अपने दक्ष नामक जिस पुत्र की पहले चर्चा की है उनके 60 कन्याएं हुई थी जो सृष्टि की उत्पत्ति में कारण बनी। नारद, दक्ष ने कश्यप आदि श्रेष्ठ मुनियों के साथ उनका विवाह किया था। यह सब वृत्तांत तो तुम्हें विदित ही है। अब प्रस्तुत विषय को सुनो। उन कन्याओं में एक स्वधा नाम की कन्या थी जिसका विवाह उन्होंने पितरों के साथ किया। स्वधा की 3 पुत्रियां थीं जो सौभाग्य शालिनी तथा धर्म की मूर्ति थी। उनमें से ज्येष्ठ पुत्री को नाम मैना था, मझली धन्या के नाम से प्रसिद्ध थी और सबसे छोटी कन्या का नाम कलावती था। ये सारी कन्याएं पितरों की मानसी पुत्रियां थी, उनके मन से प्रकट हुई थी। इनका जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं हुआ था, अतएव ये अयोनिजा थी। केवल लोक व्यवहार से स्वधा की पुत्री मानी जाती थी। इनके सुंदर नामों का कीर्तन करके मनुष्य संपूर्ण अभीष्ट को प्राप्त कर लेता है। ये सदा संपूर्ण जगत की वंदनीय लोक माताएं हैं और उत्तम अभ्युदय से सुशोभित रहती हैं। सबकी सब परम योगिनी, ज्ञान निधि तथा तीनों लोकों में सर्वत्र जा सकने वाली है। मुनीश्वर, एक समय वे तीनों वहीने भगवान विष्णु के निवास स्थान श्वेतद्वीप में उनका दर्शन करने के लिए गई। भगवान विष्णु को प्रणाम और भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति करके वे उन्हीं की आज्ञा से वहां ठहर गईं। उस समय वहां संतों का बड़ा भारी समाज एकत्र हुआ था। मुने, उसी अवसर पर मेरे पुत्र सनकादि सिद्धगण भी वहां गए और श्रीहरि की स्तुति वंदना करके उन्हीं की आज्ञा से वहां ठहर गए। सनकादि मुनि देवताओं के आदिपुरुष और संपूर्ण लोकों में वंदित हैं। वे जब वहां आकर खड़े हुए उस समय श्वेतद्वीप के सब लोग उन्हें देख प्रणाम करते हुए उठकर खड़े हो गए, परंतु ये तीनों बहिनें उन्हें देखकर भी वहां नहीं उठीं। इससे सनत कुमार ने उनको मर्यादा रक्षार्थ उन्हें स्वर्ग से दूर होकर नरस्त्री बनने का शाप दे दिया। फिर उनके प्रार्थना करने पर वे प्रसन्न हो गए और बोले, सनत कुमार ने कहा, पितरों की तीनों कन्याओं, तुम प्रसन्नचित्त होकर मेरी बात सुनो। यह तुम्हारे शोक का नाश करने वाली और सदा ही तुम्हें सुख देने वाली है। तुम से जो ज्येष्ठ है वह भगवान विष्णु की अंशभूत हिमालय गिरि की पली हो। उससे जो कन्या होगी वह पार्वती के नाम से विख्यात होगी। पितरों की दूसरी प्रिय कन्या योगिनी धन्या राजा जनक की पली होगी। उसकी कन्या के रूप में महालक्ष्मी अवतीर्ण होंगी जिनका नाम सीता होगा। इसी प्रकार पितरों की छोटी पुत्री कलावती द्वापर के अंतिम भाग में वृषभानु वैश्य की पली होगी और उसकी प्रिय पुत्री राधा के नाम से विख्यात होगी। योगिनी मेना पार्वती जी के वरदान से अपने पति के साथ उसी शरीर से कैलाश नामक परमपद को प्राप्त हो जाएगी। धन्या तथा उनके पति जनक कुल में उत्पन्न हुए जीवन मुक्त महायोगी राजा सीरध्वज लक्ष्मी स्वरूपा सीता के प्रभाव से वैकुंठ धाम में जाएंगे। वृषभानु के साथ वैवाहिक मंगल कृत्य संपन्न होने के कारण जीवन मुक्त योगिनी कलावती भी अपनी कन्या राधा के साथ गोलोक धाम में जाएगी। इसमें संशय नहीं है। विपत्ति में पड़े बिना कहाँ किन की महिमा प्रकट होती है। उत्तम कर्म करने वाले पुण्यात्मा पुरुष को संकट जब टल जाता है तब उन्हें दुर्लभ सुख की प्राप्ति होती है। अब तुम लोग प्रसन्नता पूर्वक मेरी दूसरी बात भी सुनो जो सदा सुख देने वाली है। मीना की पुत्री जगदम्बा पार्वती देवी अत्यंत दुस्सह तप करके भगवान शिव की प्रिय पत्नी बनेंगी। धन्या की पुत्री सीता भगवान श्री राम जी की पत्नी होंगी और लोकाचार का आश्रय ले श्री राम के साथ विहार करेंगी। साक्षात गोलोक धाम में निवास करने वाली राधा ही कलावती की पुत्री होंगी। वे गुप्त स्नेह में बंधकर श्री कृष्ण की प्रियतमा बनेगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद,
इस प्रकार शाह के ब्याज से दुर्लभ वरदान देकर के द्वारा प्रशंसित भगवान सनत कुमार मुनि भाइयों सहित वहीं अंतर्धान हो गए। तार पितरों की मानसी पुत्री वे तीनों बहिनें इस प्रकार शाप मुक्त हो सुख पाकर तुरंत अपने घर को चली गईं। ओम नमः शिवाय। शिव पुराण का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। आगे का भाग सुनने के लिए प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।